आजमगढ़ बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। जी हां, इटौरा स्थित जिला कारागार में जहरीली शराब कांड समेत अन्य कई मामलों में बंद सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से अखिलेश यादव ने सोमवार को दोपहर 2 बजे मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुन चुन कर सपा नेताओं से बदला ले रही है, फर्जी मुकदमों में उनको जेल भेजने का काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि फूलपुर पवई के सपा विधायक रमाकांत यादव पर गलत मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। भाजपा सरकार की यह साजिश विपक्षी नेताओं के साथ प्रदेश से लेकर देश भर में चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा सीबीआई, ईडी और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और यह सब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के साजिश हो रही है। उन्होंने बिहार में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन को बधाई भी दी और साथ ही साथ यह भी कहा कि बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याओं से जनता पीड़ित है, तो वह 2024 में किसी नए गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि पुराने गठबंधन के साथियों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। रमाकांत यादव पूर्व सांसद उनसे मिलने आया था। बहुत पुराने मामले में 20 साल से ज़्यादा हो चुका है। इतने पुराने मामले में जानबूझ करके सरकार के इशारे पे उन्हें जेल भेजा गया और लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पे लगाए जा रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से ना निकलें। देश में जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों 2024 की अभी से तैयारी कर रही है। ये विपक्ष के लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना, उनके ऊपर प्रशासन से गलत कार्रवाई कराना, ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दे हैं ये बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते। महंगाई क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है उसका जवाब नहीं है इनके पास। इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए और विपक्ष को उनके नेता आवाज न उठाएं, चिन्हित कर करके झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। चाहे यहाँ पर आपके आजमगढ़ में हो या रामपुर में, आजम खान साहब उन पे भी झूठे मुकदमे लगे, रमाकांत यादव झूठे मुकदमे लगे। केवल 2 नेता नहीं, और भी प्रदेश में तमाम नेता हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके सरकार ने जेल भेजा है। याद कीजिए, चुनाव से पहले एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा था और इत्र व्यापारी को ये कहा गया कि इसने समाजवादी इत्र बनाया है, इसलिए समाजवादी पार्टी का ये समर्थक है। लेकिन आज भी अगर छानबीन करोगे, आप सच्चाई तक पहुंचोगे, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का था। जो पैसा उस समय 200 करोड़ के ऊपर पकड़ा गया वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। लेकिन प्रोपेगेंडा, प्रचार झूठा, उसके माध्यम से इन्होंने ये प्रचार किया। किसी पे भी मुकदमे लग सकते हैं। आप बताइए, दिल्ली में न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि वहां शिक्षा बेहतर हुई है, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है। क्या मुकदमा लगा दिया? इसीलिए पत्रकार साथी उत्तर प्रदेश में लगातार झूठे मुकदमे लगा। अच्छा अखिलेश भैया, आपका शराब कांड में मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा है और 13 लोगों की मौत इसमें हुई थी। मुझे याद है एक पत्रकार पर, वो आज उसका जीवन नहीं बचा, मिर्जापुर का वो पत्रकार जायसवाल, जिसने ये दिखाया था और सच्चाई दिखाई थी कि दाल में पानी है, नमक से रोटी खा रहे हैं। बताओ उस पर झूठे मुकदमे लगे थे कि नहीं लगे थे? और एक पत्रकार नहीं, आप दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकार आप जानते होंगे, अगर टीवी पर बोलते थे, सरकार की नियत और मंशा के तहत अगर उन्होंने कोई बात नहीं की
तो संस्था से बाहर निकाल दिए गए कि नहीं निकाल दिए गए? तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा के सहारे, झूठे प्रचार के सहारे, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में खराब प्रचार निकल रहा है तो बताओ यहाँ पर क्या चैनलों को नहीं दे रही सरकार? हमारे जो छोटे पत्रकार हैं वो पूरी सच्चाई जानते हैं। अच्छा अखिलेश भैया, आज आप बेरोजगारी इतनी है कि अभी फर्रुखाबाद में भर्ती होने जा रही है। 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरा है अग्निवीर के लिए। सरकार बताए कि कितनों को वहां पर नौकरी मिलेगी, और मैं ये दावा कर सकता हूं 1,13,000 जो नौजवान अग्निवीर में भर्ती देखने गए हैं, 1,10,000 बेचारे वो घर लौट करके आएंगे, वापस लौट करके आएंगे। अच्छा अखिलेश भैया, आज आपकी यात्रा जो है कई मायने से देखी जा रही है, खासतौर पे उपचुनाव में ना आपका आना ये भी सवाल है। आज आना, आजम खान जी जेल में थे तभी नहीं, कई तरीके के सवाल है, उस पर ट्रोल भी हो रहा है, कई तरीके के जवाबों को आप एक साथ समझाएंगे। ट्रोल की बात मत करिए, ट्रोल पेड लोग हैं। आजकल बेरोजगारी इतनी, भारतीय जनता पार्टी किसी को 10,000 रुपए देती है, किसी को 15,000 रुपए देती है। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी नेता के लिख देंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर विपक्ष के ऊपर कोई कुछ लिखता रहेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर, डीजीपी के यहाँ आज एक डेलीगेशन गया था आजम साहब के समर्थन में, क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी के आने वाले दिनों में? समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद बहुत बड़ा फैसला लेकर के सरकार के खिलाफ खड़ी दिखाई देगी आप। सर, 2010 से लेकर 2020 के बीच में ओबीसीज की नौकरी को लेकर के सरकार एक डेटा इकट्ठा कर रही है, तो क्या सरकार को 2024 के इलेक्शन से पहले ओबीसीज की नौकरियों को लेकर याद आई है? देखिए, सरकार कभी भी ओबीसीज के बारे में या हमारे बहुजन समाज कहे हम अगर, तो बहुजन समाज की उन्हें चिंता नहीं है। अगर बहुजन समाज की चिंता होती तो आउटसोर्स क्यों किया जाता, फौज को प्राइवेटाइज क्यों किया जाता? जो लोग प्राइवेटाइज को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बात समझ लीजिए कि बहुजन लोगों को हक और सम्मान नहीं मिलेगा। जो प्राइवेटाइज को बढ़ावा दे रहे हैं वो संविधान के तहत नहीं चलना चाहते हैं। अच्छा, अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, जो संविधान से हमें हक और सम्मान मिलता है, वो कहाँ मिलेगा नौकरियों में हमें? सर, हार की समीक्षा सर हुई है आजमगढ़ में? हार की समीक्षा हो चुकी है और समीक्षा में यही निकला है कि पूरा सूद सहित वापस होगी जीत अगली। अच्छा अखिलेश भैया, एक सवाल ये है कि ये गुटबाजी रही क्या रहा, इस पे कोई चर्चा नहीं। यहाँ के सभी नेताओं ने कहा है कि अगली बार 24 में जब चुनाव होगा पूरा का पूरा वापसी होगा। सर, गठबंधन में कोई नए साथी जुड़ेंगे आपके? अब बीजेपी इतने बड़े गठबंधन कर ले रही है, किसी को छोड़ेगी बीजेपी गठबंधन? पत्रकार साथी, बीजेपी किसी को छोड़ेगी गठबंधन के लिए? लेकिन हमें जनता पे भरोसा है। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि अभी अगर 12 जिलों की भर्ती में फर्रुखाबाद में 1,13,000 ने फॉर्म भरे हों, 1,13,000 नौजवान भर्ती के लिए आ रहे हों, जो 1,10,000 वापस जाएंगे, ये तो वहाँ का है। कभी आजमगढ़ में फौज की भर्ती होगी, गाजीपुर में फौज की भर्ती होगी, बलिया में होगी, बनारस में होगी, जौनपुर में होगी, तब पता लगेगा कितना नौजवान तैयारी कर रहा था, जो वर्दी पहनना चाहता था। और जिन नौजवानों ने अपनी आवाज खड़ी की इस व्यवस्था के खिलाफ, उन पे झूठे मुकदमे लगा दिए सरकार ने। अच्छा अखिलेश भैया, एक सवाल ये है, केशव मौर्य ने अब कहा कि संघ बड़ा है पार्टी से, मतलब इस तरीके की चीजों पे आप क्या कहेंगे? बीजेपी क्या चाहती, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को काम ये करना चाहिए, कम से कम बजट का पैसा देना चाहिए। अभी मैं ये आपके समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चल के आ रहा हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पर डिवाइडर ना टूटा हो। सड़क आपकी बरसात में ऐसी चल रही कि अगर आपके कमर दर्द होगा तो हो सकता है आपको इलाज की ज़रूरत पड़ जाए। आपके अस्पतालों में बजट नहीं है, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है, एम्बुलेंस नहीं चल पा रही हैं, 100 नंबर जो 112 कर दिया, डीजल पेट्रोल नहीं है। और जो घटना हुई अभी सैफई में कि एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, एक दिव्यांग बेटा जो पढ़ रहा था वहाँ पर, उसकी माँ का मैंने वीडियो देखा। माँ अपील कर रही है कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हमारी मदद करें। अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे पहले वहाँ का वाइस चांसलर हटना चाहिए। क्या वाइस चांसलर और सरकार ही उसकी जांच करेगी? क्या आपको रिपोर्ट मिलेगी सरकार अगर जांच करेगी?
जो उस इंस्टीट्यूशन का आदमी है, मुख्य है, जब तक वो नहीं हटेगा जांच नहीं हो सकती निष्पक्ष। सर आजमगढ़ और को- कम से कम उसकी माँ की बात सुननी चाहिए। माँ अपील कर रही है कि मैं गोरखपुर में मठ के बगल में रहती हूँ, मेरा बेटा वहाँ पर आत्महत्या कर लिया। कुछ दिन पहले उसने वीडियो से बात की थी उनसे। अगर वीडियो कॉल से बात की होगी तो क्या कारण रहा, और वो भी इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी सैफई को नहीं भूलते हैं। इसलिए कम से कम उस बेटे को न्याय मिले और उसके परिवार की 1 करोड़ रुपए से मदद हो। सर मुख्यमंत्री जी अच्छा, बार-बार एक- ये कहते हैं कि आजमगढ़ को आपने आतंकगढ़ बना रखा था, हमने उसकी पहचान बदली है। आजमगढ़ के लोगों को रूम नहीं मिलता था, हमने फिर यार पहचान बदल के चितला रख दी। फिर से नीचे यहाँ चले जितने होटल बने हैं कोई इनकी सरकार ने तो बनाए नहीं, यार। मेरा और हाथ यहाँ एकदम के आपने बाहर दबा जितने के होटल सुन्न बने हो हैं, गया। कमरे हैं, वो इनकी सरकार की देन नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? कम से कम जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनवाया, इसके किनारे शौचालय ठीक से बना दो। पेट्रोल पंप अभी लग पा रहे हैं, ये घाटे में कैसे चला गया, इसकी चिंता कौन करेगा? और अपने गांव की मुख्यमंत्री जी, क्या अपने गांव की सड़क जोड़ पाए हैं? क्या गोरखपुर लिंक बन गया? तो जो लोग अपना गोरखपुर लिंक ना बना पा रहे हों, एक्सप्रेस वे का सत्यानाश कर दिया हो, ये इस सत्यानाश तो इसका किया, और बुंदेलखंड का कितना सत्यानाश कर दिया। हर चीज की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जांच हो रही है। क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में जो धांधली हुई उसकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच होगी? और जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसकी राइडिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी, आप पत्रकार साथी ध्यान से नहीं पढ़ते हो, कभी कभी उनका प्रचार भी पढ़ा करो। उनके प्रचार में लिखा था कि जो सड़क है, इसके जो विटामिन है, जो डामर है, वो जो इस्तेमाल होगा वो है रबर मिक्स्ड विटामिन। अगर रबर मिक्स्ड विटामिन यूज किया है तो राइडिंग क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए थी सड़क की। तो आखिरकार रबर मिक्स्ड विटामिन का क्या हुआ? क्या इसकी नहीं जांच होगी कि अगर आप तेज चलोगे तो आपकी हो सकता है कमर टूट जाए? और घाटे में चला गया पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसलिए चला गया क्योंकि जितना डिजाइन किया था समाजवादी सरकार में वहीं तक एक्सप्रेस वे गया है, उसके आगे नहीं जा पाया। अगर उसके आगे गया होता तो शायद पटना के लोगों से या उस प्रदेश के दूसरे हिस्से से लोगों का आना जाना आसान हो जाता।